अगर तू अब तक लड़कियों के लिए इनविजिबल है तो भाई ये बातें तुझे हिला के रख देंगी। सच बोले तो, और ध्यान से सुन, अगर तूने इस वीडियो की बातों को गहराई से नहीं समझा तो बहुत मुमकिन है कि लड़कियों की नजरों में तू जिंदगी भर एक ऐसा बंदा बना रहेगा जो है तो सही लेकिन दिखता नहीं। अब बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। लड़कियां आखिर चाहती क्या है भाई? ये समझ ले, औरतें आखिर में सिर्फ एक ही टाइप के मर्द को चाहती हैं, जो टॉप पे है, जो लाइन के एंड में खड़ा है, जो जीत कर आता है। मतलब वो मर्द जो सबसे बेहतरीन है, क्रीम ऑफ द क्रॉप। वो जो अपनी लाइफ में कुछ कर चुका है, वो जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो जो अपनी वैल्यू जानता है, वो जो बोलता कम है और करता ज्यादा है। सच बताऊं, लड़कियों की दुनिया कोई फेयर प्ले ग्राउंड नहीं है। वो इंतजार नहीं करती कि तू अच्छा इंसान है इसीलिए तुझे पसंद कर लेंगी। नहीं भाई, वो सिर्फ जीतने वालों से प्यार करती हैं, जो ऑलरेडी गेम जीत चुके हैं। तो फिर वो टॉप वाले मर्द क्या करते हैं जो बाकी सब नहीं करते? सीधा सा जवाब है, वो अपने बिहेवियर से, अपनी प्रेजेंस से, अपने अंदाज से एक चीज दिखाते हैं, मैं वैल्यू वाला बंदा हूं। वो औरत को ये फील कराते हैं कि मेरे पास आने का मतलब है तू भी ऊंचाई छू सकती है। वो बोलने से पहले महसूस कराते हैं, अब ये तेरा काम है भाई, या तो तू इन बातों को समझ और अपनी गेम चेंज कर दे, या फिर तू वहीं रहेगा एक अच्छा लड़का जो कोई नोटिस नहीं करता। अगर तू सामान्य है तो औरत का दिमाग तुझे ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देगा। अब जरा ध्यान से सुन, ये जो लड़कियों का बर्ताव है ना, ये कोई सोशल मीडिया या 2025 का ट्रेंड नहीं है। ये हजारों साल पुरानी इवोल्यूशन की कहानी है। औरत का दिमाग ऐसा क्यों करता है? चल एक बार बायोलॉजी की गहराई में उतरते हैं। इवोल्यूशन ने औरतों को ऐसा प्रोग्राम कर रखा है कि वो हमेशा उस मर्द को पसंद करें जो सबसे ज्यादा मजबूत हो, नजर आने वाला हो, अल्फा एनर्जी लिए घूमता हो और जिसके अंदर जेनेटिक क्वालिटी हो। क्यों? क्योंकि हजारों सालों से औरतों की बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग एक ही बात कहती आई है, ऐसे मर्द के साथ बच्चा पैदा कर जो स्ट्रांग है, नोटिसेबल है और जिसके जीन्स से स्पीसीज आगे बढ़े। अब सोच, तू अगर मेह टाइप बंदा है तो क्या होगा? मतलब तू ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, बस एक नॉर्मल एवरेज बंदा। ना तेरे अंदर कोई स्पार्क है, ना तू भीड़ में अलग दिखता है, ना तेरा वजूद ऐसा है कि कोई तुझे देखकर रुके। तो औरत का लिजर्ड ब्रेन यानी उसका प्राचीन दिमाग तुझे इग्नोर कर देगा। और मजे की बात यह है कि उसे खुद नहीं पता ये क्यों हो रहा है। वो खुद भी नहीं समझ पाती कि क्यों तू उसे फील नहीं कराता। लेकिन सच्चाई यह है कि उसका दिमाग तेरे लिए बोलेगा, इससे कोई फ्यूचर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? भाई साफ है, अगर तू अलग नहीं दिखता, अगर तू स्टैंड आउट नहीं करता, तो लड़कियां तुझे वैसे ही स्किप कर देंगी जैसे तू इंस्टाग्राम पर बोरिंग रील्स को स्किप करता है। अगर तू काम का नहीं लगता तो लड़की का दिमाग तुझे ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देता है, बिना उसे बताए। भाई ये बात तेरे दिमाग में खोल के बैठा ले। जब भी कोई लड़की किसी ऐसे लड़के से मिलती है जो ना अलग दिखता है, ना किसी चीज में खास है, तो उसका दिमाग सीधा सपाट ऑर्डर देता है, इसे इग्नोर कर दे, ये बेकार है। लेकिन यार, लड़की तो ऐसा कुछ कहती नहीं। सही पकड़ा, क्योंकि ये सब लड़की शब्दों में नहीं समझती। ये कोई लॉजिक नहीं होता उसके पास, ना कोई थ्योरी, ना कोई कारण। ये सब होता है एक फीलिंग की शक्ल में, एक वेग सी फीलिंग जो उसे अंदर से कहती है, पता नहीं क्यों लेकिन ये लड़का नहीं जम रहा। और ये फीलिंग कहां से आती है? सीधा सपाट जवाब, उसके दिमाग के सबसे पुराने हिस्से से, जिसे कहते हैं लिजर्ड ब्रेन। वही हिस्सा जो हजारों सालों से बस एक ही बात सोच रहा है, क्या ये मर्द मेरे लिए फायदे का सौदा है? क्या ये मेरी प्रोटेक्शन करेगा? क्या इससे मेरी औलाद स्ट्रांग होगी? नहीं तो इसे स्किप कर। अब सवाल आता है, फिर वो लड़के क्यों अट्रैक्ट करते हैं जो टॉक्सिक होते हैं? क्योंकि भाई उनका सबसे बड़ा टूल है अटेंशन। वो चाहे नेगेटिव अटेंशन हो या पॉजिटिव, वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि नजर आते हैं। चाहे वो बुरा बर्ताव हो, ओवर कॉन्फिडेंस हो, प्लेयर वाली हरकतें हो, लेकिन एक बात तय है, वो अलग लगते हैं। और औरत का दिमाग जो चीज सबसे पहले नोट करता है वो है अटेंशन ग्रैबिंग एनर्जी। तो फिर तू क्या करे? तू या तो उसी भीड़ में गुम रह जहां लड़कियां तुझे देखकर भी नहीं देखती, या फिर तू अपनी वाइब, प्रेजेंस और एनर्जी में ऐसा बदलाव ला कि तू नजर आए और किसी काम का लगे। चुप रहने वाला लड़का याद भी नहीं रहता,
और बुरा नाम भी बेनाम से बेहतर होता है। अब भाई, ये बात तुझे बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी। इवोल्यूशन, बायोलॉजी और प्राइमल अट्रैक्शन, इन तीनों की नजर में कोई भी अटेंशन अच्छा अटेंशन है। हां, तूने सही पढ़ा, यहां तक कि बैड अटेंशन भी। मतलब क्या? अगर तू ऐसा बंदा है जो बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, चाहे वो थोड़ी बदनाम हरकतें ही क्यों ना करता हो, तो लड़की का दिमाग तुझे ज्यादा वैल्यू देगा, बजाय उस लड़के के जो चुपचाप, शर्मीला और बिल्कुल नॉन इंपैक्टफुल है। क्यों? क्योंकि लड़की का प्रिमिटिव दिमाग एक ही सवाल करता है, क्या ये मर्द स्ट्रांग है? क्या ये बोल्ड है? क्या इससे मेरे फ्यूचर बच्चे सरवाइव कर सकते हैं? और अगर उस सवाल का जवाब हां वाइब्स से मिल जाए, तो भले ही वो लड़का नाइस ना हो, वो याद रह जाता है। अब जरा समाज की नजर से देख, आज का इंसान भी उसी को याद रखता है जो या तो बहुत लाउड है या फिर बहुत इंपैक्टफुल। और यहां लाउड का मतलब शोर मचाना नहीं है, बल्कि पर्सनैलिटी में दम होना, एंट्री मारते ही वाइब बदल देना और भीड़ में भी चमक जाना। अब असली चोट की बात सुन। अगर तू चुप रहता है, बात नहीं करता, तुझ में कोई स्पार्क नहीं है और तेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल न्यूट्रल या कमजोर है, तो भाई, लड़कियां तुझे देख के भी भूल जाती हैं। और सिर्फ लड़कियां ही क्यों, दुनिया भी तुझे इग्नोर कर देती है। तो इससे क्या सीख मिली? बदनाम होना बेनाम रहने से 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि बदनाम बंदा कम से कम याद तो रहता है। अगर तू भी कभी वो लड़का रहा है जिसे लड़कियां देखकर भी ना देख पाई, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब से मैं बेनाम नहीं, बेमिसाल बनूंगा, जो या तो प्यार में याद रहता है या नफरत में, पर भूल में कभी नहीं। भाई, अब बात सीधी और साफ सुन। दुनिया में और खासकर औरतों की नजरों में सिर्फ वही मर्द याद रखे जाते हैं जो लाउड होते हैं। यहां लाउड का मतलब शोर मचाने वाला नहीं, बल्कि वो इंसान जिसकी पर्सनैलिटी इतनी दमदार हो कि या तो लोग उसे प्यार करें या नफरत, लेकिन इग्नोर कभी ना कर सकें। अब समझ कौन होता है इनविजिबल। वो लड़के जो चुपचाप रहते हैं, ना कोई राय रखते हैं, ना कोई ओपिनियन जाहिर करते हैं, और जिनकी प्रेजेंस इतनी हल्की होती है कि कोई नोटिस ही ना करे। ऐसे लोग लड़कियों की नजरों में होते हैं, लेकिन असल में नजर ही नहीं आते। अब कल्चर का रूल क्या है? सिर्फ सबसे लाउड, सबसे ताकतवर और सबसे पोलराइजिंग लोग ही याद रखे जाते हैं। सोच, कान्ये वेस्ट, कुछ लोग उसे जीनियस मानते हैं, कुछ लोग क्रेजी। डोनाल्ड ट्रंप, कुछ लोग उसे देशभक्त मानते हैं, कुछ लोग तानाशाह। पर एक बात तो तय है, कोई भी इन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। चाहे तू प्यार करे या नफरत, लेकिन तू याद जरूर रखेगा। और यही है इन्फ्लुएंस की असली ताकत। प्रकृति भी यही सिखाती है भाई। देख ले मोर को, मेल पीकॉक के पास बड़े बड़े चमकीले पंख होते हैं। वो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अटेंशन ग्रैब करने के लिए होते हैं। देखो मुझे, मैं खास हूं, मैं अलग हूं, यही तो मैसेज होता है। और मादा मोर उसी को चुनती है जो सबसे ज्यादा नजर आता है। अब सोच, तू क्या है? एक ऐसा लड़का जो ओपिनियन नहीं रखता, अपनी बात नहीं रखता, ना किसी को टच करता है, ना चुभता है। तो भाई सॉरी, लेकिन तू इस दुनिया में भीड़ का हिस्सा है, नाम नहीं। जो जितना चमकता है वही असली चुना जाता है, और जो फीका है वो हमेशा अनदेखा रह जाता है। भाई, अब बात पूरी कच्ची नहीं, पक्की समझ ले। ये जो ध्यान खींचने वाली चीज होती है ना, यही असली गेम चेंजर है, इंसानों में भी और जानवरों में भी। मोर की कहानी सुनी है, लेकिन असली सीन जानता है क्या? मादा मोर यानी फीमेल पीकॉक सिर्फ उसी नर को चुनती है जिसके पंख इतने चमकीले होते हैं कि उसे भीड़ में देखते ही दिल बोल पड़े। बस यही है। अब सच्चाई यह है कि जो मोर सिंपल, ग्रे, बेसिक से होते हैं, उन्हें कोई घास तक नहीं डालता। उनकी मौजूदगी उतनी ही बेअसर होती है जितनी किसी बंद कमरे में बंद पंखे की। जबकि जो मोर ज्यादा है, फ्लैशी, चमकदार, अटेंशन ग्रैबिंग, वही अल्फा कहलाता है। और यह सीन सिर्फ जंगल में नहीं, तेरी लाइफ में भी चलता है। जो मर्द पर्सनालिटी में चमक रखता है, जो अलग वाइब्स फेंकता है, चाहे कुछ लोगों को लगे ये बंदा तो ओवर है, लेकिन वहीं कुछ औरतें कहती हैं बस यही है जो चाहिए, बोल्ड, अलग, दिखने वाला। मतलब क्या निकला? भाई, जो जितना पोलराइजिंग होता है, मतलब जो जितना लव या हेट टाइप बंदा होता है, वो उतना ही अटेंशन पाता है और उतनी ही मेटिंग ऑप्शंस भी।
इस पर रिसर्च भी हो चुकी है। जो मर्द स्टैंड आउट करते हैं एटीट्यूड में, बोलचाल में, एनर्जी में, प्रेजेंस में, उनके पास पूरी जिंदगी में ज्यादा रिलेशनशिप्स और ज्यादा ऑप्शंस होती हैं। और जो मर्द फीका, नॉन इंपैक्टफुल और शांत किस्म के होते हैं, उन्हें लोग भूल जाते हैं। और औरतें तो बिल्कुल ही। अगर तू भी कभी वो डल ग्रे मोड़ रहा है जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब से मैं ऐसा चमकूंगा कि नजरें झुकानी पड़ेंगी। जो मर्द ज्यादा कुछ नहीं करते, वही सबसे ज्यादा भूल दिए जाते हैं। अब बात को अच्छे से पकड़। अगर तू आज की दुनिया में 90% मर्दों को देखे, तो तुझे साफ नजर आएगा कि उनमें से ज्यादातर लड़कियों की नजरों में बिल्कुल गायब हैं। ना कोई इंपैक्ट, ना कोई वाइब, ना कोई ऐसा एलिमेंट जो उन्हें बोल्ड या डेंजरस बनाता हो। बस भीड़ का हिस्सा। और भीड़ में क्या होता है? जो दिखता नहीं वो गिनती में नहीं आता। क्यों होते हैं ये मर्द इनविजिबल? सीधी वजह, ये मर्द पोलराइजिंग नहीं होते। इनके अंदर वो एज नहीं होती जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। ना वो एक्साइटमेंट, ना वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ना वो इंटेंसिटी। बस सिर्फ मौजूद होते हैं, मौजूदगी के बिना। अब साइकोलॉजी के लेंस से समझ, मानव दिमाग एक ही चीज याद रखता है, जिसने कुछ महसूस कराया हो। और औरतों के केस में ये बात और भी सच्ची है। जो फीलिंग्स देता है, जो गुस्सा दिला दे, जो हंसाए, जो तोड़ दे, बस वही लड़के याद रखे जाते हैं। बाकी सब सिर्फ सीन रह जाते हैं, जैसे इंस्टाग्राम के सीन मैसेजेस। तो असली सवाल, इमोशनल रिएक्शन कैसे क्रिएट करें? सीधा जवाब, न्यूट्रल मत बन, भीड़ जैसा मत बन। जो लड़का हमेशा सेफ खेलता है, जो कुछ कहता ही नहीं जिससे कोई हिले, जो वाइब ऐसा रखता है कि कुछ भी फील नहीं हो रहा, तो भाई उसके साथ कुछ भी याद रखने लायक नहीं होता। लड़की का दिमाग एक ड्रग ढूंढता है, और वो ड्रग है इमोशनल स्पाइक्स। अगर तू ये नहीं दे पा रहा, तो तू भी उन्हीं 90% में से एक है, जो जीते भी हैं, औरतों की नजरों में मरे भी। अगर तू भी कभी वो बंदा रहा है जिसे किसी लड़की ने कहा, आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट फील एनीथिंग विथ यू, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब से मैं फीलिंग नहीं, तूफान बनूंगा। और याद रख, तू या तो किसी के दिल को छू या किसी की सोच को झकझोर, पर कुछ भी ना फील कराना अब गुनाह है। जो कोई फीलिंग नहीं देता, वो याद भी नहीं रहता। औरतों के लिए वो मरा हुआ इंसान है। अब सुन, अगर तू बहुत ज्यादा न्यूट्रल है, ना एक्साइटमेंट, ना टेंशन, ना फायर, तो समझ ले तेरे अंदर से किसी भी लड़की का दिमाग इमोशनल अलार्म नहीं बजाता। और भाई, जब अलार्म नहीं बजेगा तो नोटिस नहीं होगा, और जब नोटिस नहीं होगा तो अट्रैक्शन तो छोड़, याद तक नहीं रहेगा तू। नाइस गाइज फिनिश फर्स्ट। झूठ है। जो लड़के जरूरत से ज्यादा पोलाइट होते हैं, जो हर चीज सेफ खेलते हैं, जो किसी को न दुखाना चाहते हैं, न छूना चाहते हैं, जो हर डिसीजन में ओके टाइप होते हैं, वो सीधे उस फोल्डर में फेंक दिए जाते हैं, कभी न खोला जाए वाली मेमोरी फोल्डर में। अब सोच, तेरी खुद की यादें कैसे हैं? जब तू अपने माइंड के मेमोरी बैंक को खोलेगा, जब तू पुरानी यादें दोबारा चलाएगा, क्या तुझे वो लोग याद हैं जो नॉर्मल थे? नहीं, तुझे याद हैं वही लोग जिनसे तू नाराज हुआ, जिसने तुझे तोड़ा, जिसने तुझे हंसाया, जिसने तुझे शॉक दिया। मतलब याद वही रहता है जो इमोशनली हिलाता है। और लड़की का दिमाग भी कुछ अलग नहीं करता। उसे वो लड़के याद रहते हैं जिन्होंने उसे एक स्ट्रॉन्ग वाइब दी, इमोशनली रिएक्ट कराया, चाहे वो गुस्सा, खुशी, डर या एक्साइटमेंट हो। ऐसा फील कराया कि ये बंदा अलग है। और जो न्यूट्रल थे, जो नाइस बनते रहे, जो सबका अच्छा करते रहे, उन्हें कभी याद नहीं किया गया और कभी चाहा भी नहीं गया। अगर तू भी कभी किसी लड़की की जिंदगी से ऐसे निकला जैसे तू कभी था ही नहीं, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब से मैं ऐसा असर छोड़ूंगा कि या तो मोहब्बत होगी या नफरत, पर भुलाया नहीं जाऊंगा। और याद रख, इंसान को याद रखा जाता है उसके इंपैक्ट से, ना कि उसकी शराफत से। अच्छा बन, लेकिन अदृश्य मत बन। लड़कियां प्यार नहीं ढूंढती, वो तूफान ढूंढती हैं जो उन्हें अंदर से झकझोर दे। अब ये बात अपनी रगों में उतार ले। औरतों को मर्दों से सिर्फ पैसे, शक्ल या स्टेटस नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए इमोशनल एक्सपीरियंस। एक झटका, एक फील, एक अंदर से हिला देने वाली वाइब।
जो मर्द ये दे सकता है वही लड़की के दिमाग में बसता है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, पोलराइजिंग एटीट्यूड, अनप्रिडिक्टेबल मूव्स और एक ऐसा केओस जिससे उसकी पूरी बॉडी रिएक्ट करे। क्योंकि सच्चाई ये है भाई, लड़की को स्टेबिलिटी से पहले चाहिए एक्साइटमेंट, और ये एक्साइटमेंट उसे कोई स्वीट, स्टेबल, सेफ गाय नहीं देगा। ये एक्साइटमेंट उसे देगा वो बंदा जो या तो उसको हंसाएगा, या उसे गुस्सा दिलाएगा, या उसे सोचने पे मजबूर कर देगा कि ये बंदा क्या चीज है। इसलिए तो किम कार्दाशियन ने कान्ये वेस्ट को चुना, ना कि किसी नाइस, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल बैंकर को। क्यों? क्योंकि कान्ये जहर भी है और जादू भी। वो पोलराइजिंग है। कुछ लोग उसे भगवान मानते हैं, कुछ उसे पागल कहते हैं, लेकिन कोई उसे भूल नहीं सकता। और औरत को ऐसा ही बंदा चाहिए जो या तो दिल में बस जाए या खून खौला दे, पर कुछ ना फील ना हो। इतिहास के सबसे बुरे इंसानों को भी दुनिया आज तक क्यों याद रखती है? क्योंकि उन्होंने इमोशन ट्रिगर किया, नफरत दी, हां डर फैलाया, हां, लेकिन दुनिया ने उन्हें याद रखा क्योंकि उन्होंने दुनिया को कुछ महसूस कराया। तो भाई, तू क्या करना चाहता है? तू याद रहना चाहता है या नाइस बनकर ब्लू टिक के नीचे गुमनाम रहना चाहता है? अगर तू भी वो बंदा बनना चाहता है जो किसी लड़की को सिर्फ हंसी या आराम नहीं बल्कि एक झटके जैसी फीलिंग देता है, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब मैं तूफान बनूंगा, धूप नहीं आग बनूंगा। और याद रख, औरत को तसल्ली नहीं चाहिए, उसे चाहिए वो मर्द जो उसकी पूरी रूह को हिला दे। और वो बनना है तो तुझे अलग दिखना पड़ेगा, हर कीमत पे। जो सबको खुश रखता है वो खुद को मिटा देता है, और जो खुद के लिए जलता है वही रोशनी बनता है। भाई अब सुन, दुनिया में याद वही चीजें रखी जाती हैं जो लोगों को बांट देती हैं, जो कंट्रोवर्शियल होती हैं, जो पोलराइजिंग होती हैं, जो या तो लोगों के दिल में आग लगा देती हैं या उनकी सोच को झटका दे जाती है। सोशल मीडिया पे देख ले, तू चाहे कितना भी सही पोस्ट लिख ले, अगर वो बोरिंग है तो कोई लाइक नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसमें फील नहीं है, धड़कन नहीं है। जो वायरल होता है वही होता है जो बोल्ड हो, शॉकिंग हो, पोलराइजिंग हो, मतलब जो सबसे अलग हो। अब असली सीन सुन, अगर तू सबका दोस्त बनने निकला है तो तू किसी की रिस्पेक्ट नहीं पा पाएगा, क्योंकि जो बंदा हर किसी को खुश करता है वो अपने आप को वाइप आउट कर देता है, वो दिखना बंद हो जाता है। बोल्ड बनेगा तो हेट भी मिलेगी, औरतें तुझे टेस्ट करेंगी, मर्द तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तुझ पे प्रेशर आएगा, तुझसे लड़ाइयां होंगी, तुझे ताने भी मिलेंगे। पर भाई, यही तो असली लड़ाई है। जो स्टैंड आउट करता है उसी की परीक्षा होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग खुद पूरी जिंदगी इनविजिबल बनकर जीते हैं। इनविजिबिलिटी क्लोक चाहिए था? भाई, लोगों के पास पहले से है एवरेज सोच, कॉन्फ्लिक्ट से डर, सबको खुश रखने का रोग और बोल्डनेस की कमी। यही क्लोक है जो उन्हें भीड़ में गुम कर देता है। तो सवाल यह है, तू भी उन्हीं में से एक बनना चाहता है, या वो बंदा बनना चाहता है जो भीड़ को चीर के चलता है, जो सबकी नजर में चुभता है और जिसकी प्रेजेंस भुलाने लायक नहीं बल्कि याद रखने लायक होती है? अगर तू अब तक इनविजिबिलिटी क्लोक पहन के जी रहा था और अब उससे बाहर आना चाहता है, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब से मैं चुप नहीं, चालाक और चमकदार बनूंगा। और याद रख, जो सबसे ज्यादा चुभता है वही सबसे गहराई में उतरता है। भीड़ के पीछे छुप मत, अपनी आग से रोशनी पैदा कर। अगर तू प्लेन व्हाइट राइस है तो कोई तुझे छुएगा भी नहीं, याद करना तो छोड़ ही दे। भाई एक काम कर, जरा पीछे चल, स्कूल टाइम की याद कर। कौन याद है तुझे अपने स्कूल से? वो लड़का जो हर किसी से फिट इन करने की कोशिश करता था, जो हमेशा न्यूट्रल रहता था, जो ना इधर ना उधर टाइप था। नहीं, तेरे दिमाग में आज भी जो चेहरे टिके हुए हैं वो कौन है? सबसे अजीब, सबसे लाउड, सबसे स्टाइलिश, सबसे कॉन्फिडेंट, या फिर जो सबसे अलग वाइब वाले थे, जो छोटे गैंगस्टर टाइप एक्ट करते थे? मतलब सीधा है, लोगों को याद वही रखा जाता है जो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है, जो अलग हो, फ्लेवर वाला हो, किसी स्पाइस की तरह। अब केवमैन लॉजिक में समझ, अगर तू पर्सनालिटी में व्हाइट राइस है, बिल्कुल सॉफ्ट, बिना टेस्ट, बिना एज, बिल्कुल सेफ और न्यूट्रल, तो भाई औरत का दिमाग तुझे ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। उसका लिजर्ड ब्रेन तुझे देख के बोलता है, नो थ्रेट, नो थ्रिल, नो इमोशन, मतलब नो यूज। औरतें किसी म्यूजियम की चीज नहीं ढूंढ रही, उन्हें चाहिए एनर्जी, वाइब, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस।
और ये सब किसी प्लेन राइस से नहीं मिलता। ये मिलता है मसालेदार पर्सनालिटी से। और याद रख, लोगों को सेफ चीजें याद नहीं रहती, उन्हें याद रहती हैं वो चीजें जो कुछ फील करवा जाएं। और जब तक तू किसी को अंदर से हिला नहीं देता, तेरा होना ना के बराबर है। अगर तू भी स्कूल टाइम से अब तक प्लेन व्हाइट राइस बनकर रह गया और अब फ्लेवर डालना चाहता है, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब से मैं बिरयानी बनूंगा, सिंपल नहीं, दमदार। और याद रख, दुनिया न्यूट्रल नहीं मांगती। दुनिया को चाहिए कुछ ऐसा जो या तो टेस्ट बना दे या जल जाए पर याद रह जाए। नाइस बन के देखा, अब बोल्ड बनकर दिखाऊंगा। भाई, ये आखिरी बात उस हर लड़के के लिए एक करारा तमाचा है जो अब तक ये सोचता था, अगर मैं अच्छा बनकर रहूंगा तो कोई मुझे पसंद कर ही लेगा। लेकिन हकीकत क्या है? लड़कियां नाइस को याद ही नहीं रखती। उन्हें याद रहता है सिर्फ वो बंदा जो बोल्ड हो, अलग हो, दमदार हो, जो भीड़ में चुभ जाए। अगर तेरी पर्सनालिटी में स्पार्क नहीं है, तेरा वाइब बेसिक है, तेरी बातों में न धार है न आग, तेरी प्रेजेंस इतनी फीकी है कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, तो भाई सच्चाई यही है, तू औरतों की नजरों में इनविजिबल है। और तब तक रहेगा जब तक तू खुद को पोलराइजिंग नहीं बना लेता। लेकिन पोलराइजिंग बनने के लिए गट्स चाहिए। तुझे ट्रोलिंग झेलनी पड़ेगी, रिजेक्शन आएगा, लोग नफरत करेंगे, मर्द तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और औरतें तुझे बार बार टेस्ट करेंगी। पर जो तू बनेगा ना उसके बाद, वो कोई नाइस गाय नहीं होगा, वो होगा एक अनफॉरगेटेबल फोर्स जो या तो याद किया जाएगा या महसूस, लेकिन कभी भुलाया नहीं जाएगा। तो अब अपने अंदर वो आग पैदा कर, अपनी आवाज में दम ला, अपनी सोच में धार ला, अपने चलने में धमक ला और अपने डर को पीछे छोड़ दे। क्योंकि भाई, जो बोल्ड नहीं है वो कोल्ड है, और जो स्टैंड आउट नहीं करता वो भीड़ में गुम हो जाता है। अगर तू भी अब तक इनविजिबल था और अब तू फुल फोर्स में सामने आना चाहता है, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब से मैं ऐसा बनूंगा कि या तो चाहा जाऊंगा या चुप जाऊंगा, लेकिन भुलाया कभी नहीं जाऊंगा। और याद रख, तेरी असली लड़ाई किसी और से नहीं है, तेरी लड़ाई सिर्फ तेरे अंदर के डर से है। जिस दिन तू उससे जीत गया, दुनिया तुझे देखने पर मजबूर हो जाएगी।